वाल्मीकि भाई ब्रह्म। हाय, वेलकम बैक टू गाइस माय चैनल जिसका नाम है रूप क्रिएशन। और आज हम लोग आ चुके हैं कानपुर में। तो आज का ब्लॉग हम बिट्ठूर से बनाएंगे और आज हम आपको बिट्ठूर लेकर के चलेंगे। बिट्ठूर जो है कानपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। और बिट्ठूर का जो है बहुत स्वर्णिम इतिहास है। बिट्ठूर में रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था और बिट्ठूर में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। बिट्ठूर में ही लव कुश का जन्म हुआ था। सीता जी ने लव कुश को जन्म दिया था वाल्मीकि आश्रम में, जो कि वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है। वहाँ पे सीता जी ने जन्म दिया था लव कुश को। और वहीं उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ा था, श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ का। और वहीं पे उन्होंने बंदी बनाया था हनुमान जी को, जिनको कोई कभी बंधक नहीं बना सकता, उनको लव कुश ने बंदी बनाया था। हम वो भी जगह आपको आज दिखाएंगे। और वहाँ चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि बिट्ठूर कैसे जाया जाता है। बिट्ठूर के नज़दीक के पास के कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से आप बिट्ठूर पहुँच सकते हैं। तो बिट्ठूर के लिए जाने के लिए सबसे नज़दीकी, अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपका नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है अमोसी एयरपोर्ट, जो कि लखनऊ में है। उसके बाद में आप रेल मार्ग से अगर जाना चाहते हैं तो रेल मार्ग से आप कल्याणपुर स्टेशन को जा सकते हैं। कल्याणपुर स्टेशन जो है वहाँ पे कुछ ही ट्रेनें रुकती हैं, ज़्यादातर ट्रेनों का वहाँ पे रुकाव ठहराव नहीं है। तो इस सबसे अच्छा रहेगा कि आप कानपुर सेंट्रल उतरें और वहाँ से आप जो है ऑटो टैक्सी कुछ भी ले सकते हैं बिट्ठूर के लिए। तो चलिए हम आप आज का वाल्मीकि आश्रम लव कुश जन्मभूमि मंदिर। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम लव कुश जन्मभूमि। तो आप ये सामने की तरफ हमारे देख पा रहे हैं, ये जो है लव कुश जन्मभूमि है। यहाँ पे सीता जी ने लव कुश को जन्म दिया था और यहीं पे जो है लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को बंदी बनाया था, बंधक बनाया था, पकड़ा था। और यहीं पे हनुमान जी को उन्होंने बंदी भी बनाया था। तो आइए चलते हैं मंदिर में, प्रवेश करते हैं मंदिर में, दिखाते हैं आपको। सामने आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने की तरफ है ये सीता माता की मूर्ति, प्रतिमा आप देख पा रहे होंगे। ये है, देखिए, लव कुश जन्मभूमि। आर्यन जय हो। आप सब लोग देखिए, दर्शन करिए। ये है माँ सीता, जय हो। ये माँ सीता है, माँ सीता। और ये लव कुश, ये कुश है और ये है लव कुश। आप उधर से परिक्रमा करेंगे, है ना? अच्छा, इधर से। ये हैं श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी, लव कुश द्वारा बंधित। तिलक नहीं, अभी रुक, इधर आओ, इधर आओ। दक्षिण मुखी हनुमान जी। तो गाइस, आपने देखे अभी ये दक्षिण मुखी हनुमान जी थे, जिनको लव कुश ने बंधक बनाया हुआ था। वहाँ पे आपने लिखा हुआ भी देखा है, लव कुश द्वारा बंधित दक्षिण मुखी हनुमान जी। और आप देखेंगे तो गाइस, अब हम लोग सामने की तरफ जा रहे हैं। ये सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे हमारे, ये है वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे सीता माँ रहा करती थी वाल्मीकि आश्रम में। और जब हम मंदिर में जाएंगे, अंदर वाल्मीकि आश्रम में अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपको वहाँ दिखाएंगे सीता जी की रसोई। और साथ में वहीं पे बनी हुई है सीता जी की रसोई के पास में स्वर्ग की सीढ़ियाँ, जिनको स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है, जहाँ से आप पूरे बिट्ठूर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ वाल्मीकि जी रहते थे।
ये बहुत पुराने भवन, पुरानी ये देखें आप, ये ऋषियों की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। ये ऋषि मुनियों की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, दिख रहा है आप लोगों को। ऐसा बना रखा है, ये लवकुश हैं और इन्होंने अश्वमेध के यज्ञ को पकड़ लिया है और साथ ही इन्होंने हनुमान जी को भी पकड़ा हुआ है। बजरंगबली जिनको कोई बंधक नहीं बना सकता था, उनको लवकुश जी ने बंधक बना रखा है। आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। रसोई, यहाँ पे सीता जी की रसोई है। सीता जी की रसोई है, यहाँ पे सीता जी खाना बनाया करती थी। जय हो। ये सीता जी की रसोई है। ये चलो। ये सीता जी की रसोई है जिसमें हम लोग जो है अभी आ चुके हैं। जय माँ सीता की। ये सीता जी हैं, ये, और बहुत बढ़िया। ले मैं डालू? नहीं, मम्मा को दो। मम्मा बेटा, बच्चे नहीं करते भगवान को। यहीं रख दो, वहीं पे, वहीं रख दो, हटो। तो ये है सीता जी की रसोई गाइस, हमने आपको दिखाया। हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये लोग निकल के आ रहे हैं सीता जी की रसोई में से। हाँ, ये है महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। पहले बेटा पैर छूते पहले, ये ऐसे। ये हाँ, सुरक्षित अंकल बैठे हो। ये महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है और यहाँ पे सब कई सारे देवी देवताएं हैं, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, कई सारे। और यहाँ पे इन्होंने रामायण की रचना भी की है। ये वाल्मीकि जी हैं, ऋषि वाल्मीकि जी हैं, और ये इनकी चरण पादुकाएं रखी हैं, बहुत अच्छा। ये गणेश जी हैं, गणेश जी महाराज। और ये है, आप ऊपर की तरफ देख पाएंगे, ये इनका आश्रम है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए, ये हमने आपको दिखाया। इधर क्या है, आइए हम बाहर चलते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पे हमने आपको दिखाया, वाल्मीकि जी की कुटिया है। ये वन देवी कुटी है।
यहाँ सीता जी समाई थी। धरती के अंदर प्रवेश। अच्छा यही वो जगह जहाँ पर सीता ये वही जगह है जहाँ पे सीता माँ जो है धरती में प्रवेश की थी। आप देखिए पाताल प्रवेश द्वार सीता कुंड, यहाँ सीता माँ प्रवेश किया था सीता माँ ने इस कुंड में, इसी जगह पे इस स्थल पे, और तब से ये भूमि में ऐसा ही। समा गई थी यहाँ पे। ये सामने जो घास देख रहे हैं, सीता जी के बाल हैं ये। अच्छा ये घास जो है आप लोग जिस- देख पा रहे जिससे हैं माँ सीता जी धरती में समाई थी, जी। उसी से भगवान राम सीते सीते कहते से बाल पकड़े थे, अच्छा उसी से अपने हाथों में रेखाएं बनी हैं। तो ये हम सीता उनको जी के बाल जी बाल हाँ, सीता जी के बाल हैं। तो ये हमेशा हरी भरी रहती हमें होगी, चाहे कभी सूखती नहीं है। चाहे जब आप आओ वैसे मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सामने वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जिसके अनुसार वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण लिखी थी। मतलब ये वो पूरी रामायण है यहाँ पे, मूल श्लोक। मूल श्लोक हैं ये। और इसी सूची से आगा सूची को आएंगे इसी से 24,000 श्लोक तैयार किए वाले। और बताइए तो मंदिर ये के जो है पूरे 100 श्लोक हैं। जी जी 100 श्लोक को भगवान नारद जी ने सुनाए थे वाल्मीकि जी को, वो श्लोक। जी जी इसी श्लोक से 24,000 श्लोक तैयार किए थे। जी जी जी। ये सामने दीप स्तंभ में दीपावली में दीप जलाते हैं, और जी। ये पूरे 365 आले हैं 365 डाले हैं एक वर्ष के पूरे, इसमें दीप पेशवा जी के समय काल में जी। रोज जलता था 365। 365 दिन चलता है। और ये राम नाम बैंक भी है, इसके अंदर लोग राम नाम लिख के डालते हैं। इस ये जो ये बना है हाँ, इसी के अंदर तो राम किस नाम- तरीके से उसको लिख के डालते हैं? किसी पेपर पे लिख के डालते कॉपी हैं? में कॉपी कॉपी में। में लिखते हैं श्री राम श्री राम श्री राम। अच्छा वो या जो राम पूरी राम। कॉपी हाँ, भरते हैं, कॉपी भरने भर के बाद जाती है, जी। वो कॉपी ला के अमावस पूर्णमासी ला के यहाँ डालते हैं। अच्छा तो ये राम नाम बैंक भी है। तो उसका क्या उसकी क्या मान्यता उसका ये है? मान्यता ये है बेटा, जब आप भगवान का नाम इसी बहाने लिखेंगे, जी है ना, तो जी। लिख के आप लाएंगे, जी तो जो भगवान का इसी बहाने जाप होगा। जी जैसे आपने लिखा राम राम, जी, बोलेंगे जरूर ही राम राम। जी बिल्कुल जब बोलेंगे तो वो आपको जी फल भी मिलेगा। फल मिलेगा। नहीं तो यहाँ डालने यहाँ का बैंक है ये, अच्छा जैसे हमारे अकाउंट बैंक होते हैं, जी। इसी प्रकार से उनका बैंक है राम नाम। तो ये बैंक क्यों बताया गया, सर्वप्रथम कैसे बताया गया ये उसका? जिस समय नींव रखी गई थी, भगवान के नाम है, जी तो जब ये नींव रखी गई तो उस दिन ये 1 करोड़ राम नाम रखा गया, तो उसमें कई अरब होंगे। हाँ, ये 3 गुना गहरा नीचे बना है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसमें ये नोट वगैरह डाल दिया भेजने। और ये वाल्मीकि जी की प्राचीन मूर्ति है। जी ये जब लोगों को मारा करते थे और छीना करते थे। तो वाल्मीकि जी तो कहा जाता है कि पहले इनका नाम था रत्नाकर दस्यु। रत्नाकर जी जी। तो ये रत्नाकर के नाम से जाने जाते जी जी जी। आप लोग ये रहते हो हैं। हाँ, ये रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये रत्नाकर जी थे वाल्मीकि जी की पहली वो मूर्ति। आइए तो महाराज जी ये प्रतिमा जो है ये कब की है? ये बहुत पुराने हैं, उम्र मूर्तियों की किसी को नहीं 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 उम्र नहीं, मेरे कहने का हमारे कहने का मतलब ये है जब ये वाल्मीकि ऋषि में बदल चुके थे। जी हाँ, उसके पहले का ये। अच्छा उससे पहले वाल्मीकि बनने के पहले का रूप है जी जिस समय इनका नाम था रत्नाकर दस्यु, जी। उस समय का। अच्छा जब इन्होंने तपस्या किया है, इन्होंने जब तपस्या किया, इनके शरीर पे जब दीमक लगी है, जी तब से इनका नाम बदला है, वाल्मीकि नाम पड़ा तब से। वाल्मीकि। तो मूल रूप से वाल्मीकि जी यहीं के रहने वाले यहीं थे? के रहने वाले। बिठूर यहाँ के? से- नहीं, यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, बैले गांव, अच्छा वहाँ इनकी जन्मभूमि थी। जी। और ये जंगल था, तो इसी जंगल में अपना किया करते थे सब। जी। आओ ये माँ सीता जी हैं, ये लव हैं और ये कुश हैं। यहाँ पे सीता जी का नाम बदल दिया गया था, वन देवी नाम रखा गया था। अच्छा ये माँ सीता जी की प्रतिमा है और लवकुश है साथ में, जी हाँ। और यहाँ पे वन देवी सीता जी का नाम यहाँ रखा पे है। वाल्मीकि जी सीता जी को लिवा लाए थे, तो यहाँ पे नाम बदल दिया था, वन देवी नाम रखा था। ऐसा क्यों किया था? अभी अगर नाम ना बदलते तो सब पता ही ना चल जाता। अच्छा अच्छा कि किसी को जी। पता ना चले, गुप्त हाँ, रूप से यहाँ इसीलिए रहे, है। तो इसलिए जो है इनका नाम बदल दिया है। जी। अब अगर ये नाम ना बदलते तो सब पता चल जाता, तो महाराज जी के पास से थे, रामायण पढ़े थे तो बच्चे, जी जी तो उनका राजस्व सम्मान होता। जी 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 जी। तो लोगों को ना पता। ये इसी पेड़ का पूरा यहाँ पे जंगल था, बंद था यहाँ पे। गाइस ये पेड़ है, अनफॉर्चुनेटली पूरी तरीके से हम आपको रात
होने की वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये पेड़ कर रखा है, ये जो है पेड़ है। महाराज जी किस चीज़ का पेड़ है? इस पेड़ का नाम है पीलू। पीलू का पेड़ है ये गाइस, ये पीलू का पेड़ है और बड़ा हरा भरा पेड़ है, जिसकी जड़ को देखते हुए मुझे लगता नहीं था कि इतना हरा भरा होगा, परंतु ये जो है बहुत हरा भरा पेड़ लग रहा है और ये बहुत प्राचीन पेड़ लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि हाँ भगवान के समय का पेड़ ये है। भगवान वाल्मीकि जी के ही समय का वृक्ष है जी। इसी वृक्ष के नीचे भगवान वाल्मीकि जी बैठ के वो मरा 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 का जाप किए, उल्टा जाप करते थे भगवान राम यहीं का। पे इन्होंने मरा मरा का जब जाप किया था तो इन्होंने घनघोर तपस्या की थी जी। कि इनके शरीर पे दीमक पड़ गई थी। अच्छा। सबसे इनका नाम पड़ा था वाल्मीकि। तभी कहते हैं उल्टा है नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान। ब्रह्म के समान ज्ञान। बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें जो है जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते और नए पहनते हैं, जी वैसे ही ये ऊपर का देखिए पूरा फेस आपका खत्म हो रहा, सड़ रहा गला, जी जी ऊपर का पोर्शन, जी। उसके अंदर देखिए फिर से नया तैयार हो रहा, अंदर पूरा नया। ऊपर जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। तो देखिए गाइस, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हमें जो महाराज जी बता रहे हैं। ये अंदर देखिए सड़ा गला सब, ये मतलब पेड़ एक तरीके से गलता हुआ जा रहा है और ऊपर से फिर दोबारा से ये देखेंगे तो हरी नई परतें इसमें आना शुरू हो गई हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप देख पा रहे हैं अंदर किस तरीके की स्थिति है अंदर की तरफ से, और बाहर से देखिए फिर दोबारा से ये हरा होने जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अलौकिक और सुंदर अनुभूति है कि हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आज भी हमें साक्ष्य मिलते हैं भगवान की मौजूद होने के। जी महाराज जी, आप कुछ कह रहे थे। और कभी भी आपको इस पे पतझड़ नहीं मिलेगा, आप किसी मौसम पे आएंगे पूरे 365 दिन जी इसी प्रकार से हरा ही वृक्ष मिलेगा। जी, अभी भी देख के लग रहा है बिल्कुल किसी एकदम भी हरा समय भरा आएंगे, कि पूरे जिस तरीके से 365 मैंने बताया, जिस तरीके से जड़ को देख पा रहे हैं हम, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि पेड़ इतना हरा भरा होगा, परंतु वाकई में जैसा महाराज जी हमें बता रहे हैं कि पेड़ वाकई में बहुत ज़्यादा हरा भरा है। जबकि आप खुद भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए कोई भी पत्तियाँ आपको सूखी हुई नहीं दिखेंगी। बहुत नीचे जड़ को देखते हुए आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा। ये देखिए गाइस, ये है तने जा रहे हैं, ये जो है उनकी डालियां हैं, जुड़ा हुआ पेड़, बहुत घना पेड़ है और ये पत्तियां आप देखिए एकदम नज़दीक से। तो ये पीलू का पेड़, पेड़ को देखें तो देख करके ऊपर से कहीं नहीं लगता कि ये पेड़ की तने में जो है पेड़ की जो जड़ है उसमें काई लगी होगी। एकदम सुंदर हरा भरा पेड़ है। और यहाँ पे जो है मुख्य स्थान जो है केवल 4 स्थान मुख्य हैं जी, जिसके द्वारा लोग बिठूर घूमने आते हैं जी, जिसके द्वारा ये सबसे बड़ा तीर्थ है। जी, पहला तो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है। जी। वो घाट जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच केंद्र बिंदु, कहीं से भी ना पा जाए। अच्छा। हाँ, उसी जगह पे मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ है। जी, उसी से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो एक पड़ेगा ध्रुव टेला, जी, जहाँ भगवान ध्रुव जी का जन्म हुआ। जी, 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 और तीसरा ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। जी। चौथा नीचे गेट के पास है लवकुश जन्मभूमि है, वो हमने अभी देखा है। वहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ और वहीं हनुमान जी को बांध ले आए थे लव और कुश। जी, ये मुख्य चीज़ें हैं। जी, इसी के द्वारा कोई भी आपके घर में पूजन होता है, सबसे पहला संकल्प इस क्षेत्र का होगा। आपके घर में किसी भी देश या प्रांत में हो, जी, सबसे पहला संकल्प इसी जगह का होगा। ब्रह्मावर्त क्षेत्र जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतरे, जी, जी, इस समय तिथि नाम नक्षत्र गोत्र के द्वारा हों। जी। वो यही सबसे बड़ा तीर्थ है। अच्छा महाराज जी, वहाँ हमने ब्रह्म खूंटी भी देखी थी, उसका महत्व तो बता दीजिए हमें। खूंटी वो जो है बताया ना पूरे पृथ्वी का बीचों बीच है, केंद्र बिंदु हाँ, है। केंद्र बिंदु। और ये भी कहा जाता है कि जब वो गंगा जी का जल प्रभाव बढ़ता है तो वो खूंटी कभी पानी में समाती नहीं है, नहीं, ऐसा? वो किस समय ने समाती थी? वाल्मीकि जी के समय और सीता मैया के समय। अच्छा। उस समय गंगा मैया यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर थी। जी, जो उन्नाव चकलवंशी गंगा जी किसी जमाने में बहती थी। जी, जी, ध्रुव जी के महल कटने से जो है गंगा जी इधर आ गई हैं, जी। इसलिए आजकल उड़ जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए महाराज जी, आपने हमें बहुत अच्छी चीज़ों से अवगत कराया है और हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद में लोग वहाँ यहाँ आएंगे, क्योंकि अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता को, हम अपने धर्म को जीवित रखना जरूरी है। तो बात बाकी ये बताया था कि मूल
रामायण है। हम आपको पास से नज़दीक से दिखा देते हैं, ऊपर नहीं जा पाएंगे लेकिन नज़दीक से आपको दिखा देते हैं। श्लोक लिखे हुए हैं, कई सारे श्लोक लिखे हैं जो कि हमें महाराज जी ने बताया। इसमें 365 तकरीबन 365 ना महाराज जी? ये जो है जी 100 श्लोक है। अच्छा 100 श्लोक हैं, ये 100 श्लोक हैं। और इसको बैंक भी कहा जाता है, राम नाम की बैंक, ये राम नाम की बैंक भी कहा जाता है। हमने आपको दिखाई दिया था इनको, ये